ज़्यादा प्यार, कम कदर, लविंग मोर, बीइंग वैल्यूड लेस। आज के रिश्तों का सबसे कड़वा सच ये है कि यहाँ प्यार की मात्रा अक्सर उसकी कीमत तय कर देती है और दुर्भाग्य से ज़्यादा प्यार करने वाले की कीमत कम आंकी जाती है। जो दिल खोल कर देता है वही सबसे पहले हल्के में लिया जाता है। जो हर हाल में साथ खड़ा रहता है वही धीरे धीरे आदत बन जाता है और आदत की सबसे बड़ी त्रासदी ये होती है कि उसकी मौजूदगी तब तक महसूस नहीं होती जब तक वो दूर ना हो जाए। ज्यादा प्यार करने वाला इंसान रिश्ते में डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ आता है। वो सामने वाले को जगह देता है, समय देता है, समझ देता है। वो हर छोटी बात में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। हर गलती को चलो कोई बात नहीं कहकर टाल देता है। उसे लगता है कि प्यार का मतलब ही यही है, समझना, सहना, निभाना। लेकिन यहीं से असंतुलन शुरू होता है। जब एक इंसान ज्यादा देता है तो दूसरा इंसान देना सीखने के बजाय लेना सीख लेता है। उसे आदत पड़ जाती है कि कोई है जो हर बार समझ जाएगा, जो हर बार रुक जाएगा, जो हर बार खुद को पीछे कर लेगा। और धीरे धीरे यही समझदारी उसकी कदर कम कर देती है, क्योंकि जहाँ सीमाएं नहीं होती वहाँ सम्मान टिक नहीं पाता। ज्यादा प्यार करने वाला इंसान सवाल नहीं पूछता। वो डरता है कि कहीं सवाल पूछने से रिश्ता भारी ना हो जाए। वो शिकायत नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि शिकायत करने से सामने वाला दूर ना हो जाए। वो अपनी उम्मीदें खुद ही कम कर लेता है ताकि सामने वाला आराम में रहे। इस आराम की कीमत वो खुद से वसूलता रहता है। समय के साथ उसके प्यार की भाषा बदल जाती है। पहले वो खुशी से देता है, फिर आदत से देता है और आखिर में मजबूरी से देता है। सामने वाला इस बदलाव को नहीं देखता क्योंकि उसे सब कुछ मिलता ही रहता है। उसे ये एहसास ही नहीं होता कि किसी का लगातार देना उसकी थकान छुपा रहा है। ज्यादा प्यार करने वाला इंसान अक्सर खुद को दोषी मानने लगता है। अगर सामने वाला दूर हो रहा है तो वो सोचता है शायद मैं ही ज्यादा मांग रहा हूँ। अगर सामने वाला बेरुखा है तो वो खुद से कहता है शायद मैं ही ज्यादा सेंसिटिव हूँ। इस तरह वो अपने दर्द को भी अपने ही नाम लिख देता है। रिश्तों में कदर शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखाई देती है। समय पर जवाब, मुश्किल में मौजूदगी, छोटे छोटे वादों को निभाने की आदत, यही कदर के असली संकेत होते हैं। लेकिन जब कोई हमेशा उपलब्ध रहता है तो उसकी अवेलेबिलिटी को डिफ़ॉल्ट मान लिया जाता है और डिफ़ॉल्ट चीज़ें अक्सर अनदेखी ही हो जाती हैं। ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान अपनी सीमाएं देर से पहचानता है। उसे लगता है कि सीमाएं खींचना स्वार्थ है। वो नहीं समझ पाता कि सीमाएं दरअसल रिश्ते को सुरक्षित रखने की बाड़ होती है। बिना बाड़ के खेत में फसल जितनी भी अच्छी हो, रौंदी ही जाती हैं। धीरे धीरे ये रिश्ता बराबरी खो देता है। एक तरफ देने की आदत होती है, दूसरी तरफ लेने की। एक तरफ इंतज़ार होता है और दूसरी तरफ सुविधा। एक तरफ डर होता है कि रिश्ता टूट न जाए, दूसरी तरफ भरोसा होता है कि ये इंसान कहीं जाएगा नहीं। और इसी भरोसे में कदर सबसे पहले मरती है। ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान तब टूटता है
जब उसे एहसास होता है कि उसके बिना भी सामने वाले की जिंदगी आराम से चल रही है, कि उसकी गैर मौजूदगी से किसी की दिनचर्या नहीं बदल रही, कि उसकी थकान किसी के लिए रुकावट नहीं बनी। ये एहसास अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे हर अनदेखी, हर टले हुए वादे, हर आधे मन से दिए गए जवाब के साथ पनपता है। इस दौर में सबसे मुश्किल काम होता है खुद को चुनना, क्योंकि जिसने बहुत प्यार किया होता है वो खुद को चुनते हुए भी अपराध बोध महसूस करता है। उसे लगता है कि वो हार मान रहा है, जबकि असल में वो खुद को बचा रहा होता है। प्यार में खुद को खो देना आसान है, लेकिन खुद को वापस पाना सबसे कठिन। रिश्तों का संतुलन तभी बनता है जब प्यार के साथ कदर भी बराबर चले। जहाँ प्यार ज़्यादा और कदर कम हो, वहाँ रिश्ता नहीं, एक तरफा मेहनत चलती है, और एक तरफा मेहनत देर सवेर इंसान को खाली कर देती है। आखिरकार ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान ये सीखता है कि प्यार की मात्रा नहीं, दिशा मायने रखती है, कि अपना दिल खोलना गलत नहीं, लेकिन उसे वहाँ खोलना जहाँ उसकी सुरक्षा हो, ये ज़रूरी है, और कि कदर मांगी नहीं जाती, जहाँ होती है वहाँ अपने आप मिलती है। मैंने उसे ज़्यादा प्यार दिया और उसने उसी प्यार को मेरी जगह समझ लिया।